नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब माय डियर लिसनर्स। आज की मूवी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है द बेसमेंट। उम्मीद करती हूँ कि इस मूवी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका नज़रिया इस दुनिया को देखने का थोड़ा और बेहतर होगा। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में न्यूज़ द्वारा बताया जाता है कि एक न्यूक्लियर मिसाइल कैपिटल की तरफ आ रही है, इसलिए सिटीज़न अभी बेसमेंट में चले जाएं और गवर्नमेंट की नेक्स्ट गाइडलाइन तक बाहर ना आएं। जिसे देखकर जंगसुक अपनी वाइफ हियोन को जल्दी से कपड़े और ज़रूरी सामान पैक करने को कहता है। फिर जब जेसन कॉलेज जा रही होती है तो उसकी मॉम उसे रोककर बेसमेंट में जाने को कहती है। अब सभी बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और फिर जब डोर बंद होता है तो लाइट चली जाती है। अब जंगसुक टॉर्च ऑन करता है। यहाँ जब जेसन और हियोन पैनिक हो रहे होते हैं तो तभी गवर्नमेंट की नेक्स्ट गाइडलाइन आ जाती है। यहाँ अब जंगसुक अपना फ़ोन ऊपर ही भूल गया होता है और वही हियोन को याद आता है कि वो कपड़ों का सूटकेस लेकर नहीं आई। गाइडलाइन में लिखा होता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब के रेडिएशंस को कम होने में 2 हफ्ते लग जाएंगे, इसलिए अब उन्हें 2 हफ्ते तक बेसमेंट में ही रहना होगा। फिर जेसन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिस करने लगती है तो हियोन उन्हें कॉल लगाती है, जो कि अभी गवर्नमेंट शेल्टर में होते हैं, और फिर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कॉल कट हो जाती है। अब जंगसुक बेसमेंट चेक करने लगता है तो उसे एक पुराना रेडियो मिलता है जो चल नहीं रहा होता। फिर वो एक कैंडल लेकर उसे जलाता है तो जेसन उसे कहती है कि वो वॉशरूम जाना चाहती है। यहाँ अब ढूंढने पर जंगसुक को बेबी टॉयलेट मिल जाता है। जब जेसन उसे यूज़ करने जाती है तो जंगसुक उसे वेस्ट को नीचे ड्रेन में डालने को कहता है। फिर वो रेडियो के बैड साउंड को ऑन कर देता है ताकि जेसन अनकंफर्टेबल फील ना करे। फिर हम जंगसुक को उनके पास जो भी फूड अवेलेबल होता है उन्हें 14 सेक्शंस में डिवाइड करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेसन अपनी मॉम के साथ नूडल बना रही होती है तो जंगसुक उन्हें कहता है कि वो वाटर को कम क्वांटिटी में यूज़ करें क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब रात को जब हियोन को खांसी आने लगती है तो पूछने पर वो कहती है कि कल कुछ डस्ट उसके मुंह में चली गई थी। बैड लंग होने के कारण उसे खांसी आ रही है, बट अभी वो ठीक है। डे 5 जब वो खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट डे से वो तीनों टाइम पास करने के लिए गेम्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डे जब वो सेम गेम खेलकर बोर हो जाते हैं तो वो कोई और गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। रात में जब जेसन को नींद नहीं आती तो वो मोबाइल ऑन करके गेम्स खेलना स्टार्ट कर देती है और फिर उसे नींद आ जाती है। सुबह चेक करने पर मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी होती है, जिसे देखकर हेसन उसे कहती है कि कोई बात नहीं, उसका मोबाइल अभी भी उनके पास है। फिर वो सभी यूज़ हो चुकी कैंडल को स्टोव पर रख के फिर से एक और कैंडल बनाते हैं। अब रात को जब हियोन को नींद नहीं आती तो वो अपने फादर को कॉल करती है। पूछने पर उसे पता लगता है कि उसकी मॉम को फीवर है। हियोन अपने फादर को कहती है कि वो उन्हें जल्दी लेने आ जाएंगे। फिर वो अपने फादर को बैटरी को सेव करने के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ करने को कहकर कल 12 बजे फिर से बात करने को कहती है। डे 9 जब हियोन अपने फादर को 12 बजे कॉल करती है तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है, जिसे देख हियोन को टेंशन होने लगती है। अब रात को जब जेसन पानी पीने जाती है तो उससे पानी की बोतल गिर जाती है। फिर जंगसुक वहाँ आ जाता है और उनको कहता है कि अब 3 दिनों के लिए उनके पास बस यही आधी बोतल पानी ही बचा है। रात को जंगसुक जब रेस्ट कर रहा होता है तो उसके फेस पर पानी की बूंदें गिरती हैं जो कि पाइप से लीक हो रही होती हैं। अब वो अपना दिमाग लगाता है और पानी को स्टोर कर लेता है। फिर वो ये पानी हियोन और जेसन को पीने के लिए देता है। डे 13 जब जंगसुक रेडियो ऑन करता है तो वो चलने लगता है। यहाँ जंगसुक को पता लगता है कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन अभी कम नहीं हुई है। फिर जंगसुक अपनी फैमिली को कहता है कि वो बाहर नहीं जा पाएंगे क्योंकि सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं हुई है, इसलिए उन्हें अब 2 वीक्स और बेसमेंट में रहना होगा।
यह अब जंगसुक के पास जो भी फूड अवेलेबल होता है वो उसे पोर्शंस में डिवाइड कर लेता है। डे 19 जब जंगसुक रेडियो ऑन करता है तो सिग्नल ना आने की वजह से वो नहीं चलता। डे 20 रात में हियोन की फीवर के कारण तबीयत खराब हो जाती है। यह हियोन जंगसुक को कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा अगर उसकी मॉम की डेथ हो गई हो तो। अब जंगसुक उसे हौसला देते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर क्योंकि हियोन के लंग के लिए बेसमेंट की डस्ट अच्छी नहीं है तो इसलिए जंगसुक जेसन के साथ मिलकर हियोन के हाथों और पैरों को अच्छे से क्लीन करता है। यहाँ जंगसुक रेडियो चलाने की कोशिश करता है पर जब वो नहीं चलता तो वो उसे गुस्से में फेंक देता है जिसके कारण वो टूट जाता है। अब डे 24 को भी जब हियोन का फीवर नहीं उतरता तो जेसन और जंगसुक हियोन को हग करके सो जाते हैं ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो सके। अब रात को वॉशरूम जाने के लिए जेसन जब अपनी मॉम का मोबाइल फ़ोन ऑन करती है तो उसे अपने ग्रैंडफादर का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो उन्हें इन्फॉर्म करते हुए कहते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर जेसन वो मैसेज डिलीट कर देती है और फिर रोने लग जाती है। डे 26 हियोन को होश आ जाता है जिसे देख जेसन और जंगसुक खुश हो जाते हैं। फिर जंगसुक उन सबको कहता है कि कल वो बेसमेंट से बाहर चले जाएंगे। अब लास्ट डे पर वो सभी बाहर जाने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं और फिर डोर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। हमें ज़िंदगी में जो भी मिला है उसकी कदर करनी चाहिए क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे वार इफ़ेक्टेड कंट्रीज़ हैं जिनके पास वो सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं जो अभी हमारे पास हैं। इसलिए जब भी मौका मिले डोनेशंस ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही माय डियर लिसनर्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।